ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग की क़यादत में आज एक वफ़द ने धर्माबाद तालुक़े का दौरा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस काफ़िले में मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, नांदेड़ शहर सदर साबित चौश, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, मिर्ज़ा नवाब बेग, शेख सिकंदर, शेख रियाज व दीगर ज़िम्मेदारान मौजूद थे। धर्माबाद में मजलिस का ये प्रोग्राम मजलिस के ताल्लुक़ा सदर सैयद रईसुद्दीन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया था। वाज़ेह हो कि धर्माबाद में मजलिस का ये प्रोग्राम अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले म्यूनसिपल काउंसिल के जनरल इलेक्शन से मुताल्लिक़ मुनक़्क़िद किया गया था। इसी तरह इसी दिन धर्माबाद में मजलिस के मेम्बरान की रजिस्ट्रेशन मुहिम, वर्कर्स की मीटिंग, मजलिस के ताल्लुक़ा सदर के राब्ते दफ्तर का इफ्तिताह, कारकुनान व दीगर ज़िम्मेदारान की गाइडलाइंस तक़रीब इसी दिन मुनक़्क़िद हुई। जो ही धर्माबाद ताल्लुक़े में मजलिस का यह काफ़िला पहुँचा, धर्माबाद में मजलिस के ताल्लुक़ा सदर सैयद रईसुद्दीन ने अपने तमाम कारकुनान व ज़िम्मेदारान के साथ गर्मजोशी का मुज़ाहरा पेश करते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ा मजलिस के ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश व दीगर ज़िम्मेदारान का ये काफ़िला धर्माबाद के रेस्ट हाउस पहुँचा। वहाँ पर ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने धर्माबाद तालुक़े के मजलिस के ज़िम्मेदारान से ख़ुसूसी मीटिंग कर अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन से मुताल्लिक़ अहम गुफ्तगू व शनीद की। इसके बाद रास्त तौर पर मजलिस का यह काफ़िला धर्माबाद के कॉलेज रोड इलाके में वाक़ THR फंक्शन हॉल पहुँचा। जलसे में मजलिस के ताल्लुक़ा सदर रईसुद्दीन ने ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश, दीगर ज़िम्मेदारान का फूल के हार पेश करते हुए पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस जलसे में नांदेड़ से आए हुए तमाम ज़िम्मेदारान ने अपने अपनी अहम बातों को सामाईन हज़रात के सामने पेश की। इस प्रोग्राम में ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश व धर्माबाद ताल्लुक़ा सदर रईसुद्दीन की मौजूदगी में नौजवानों को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ और पार्टी का तौसीफ़नामा पेश किया गया। जलसे के इख्तिताम के बाद ताल्लुक़ा सदर रईसुद्दीन के राब्ते दफ्तर का इफ्तिताह मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मिर्ज़ा अमजद बेग ने धर्माबाद के नौजवानों को खुसूसी हिदायत दी कि वो अपने अहदों का इस्तेमाल अवाम के फलाह बहबूद के लिए करे, ना कि अहदों का इस्तेमाल सिर्फ नाम व नमूद के लिए हरगिज़ ना करे। मजलिस के काम के बुनियाद पर ही ये अहदे उनके पास बरकरार रहेंगे और मज़ीद इनके अहदों में तरक्की दी जाएंगी। मजलिस में काम नहीं किए जाने की पायदाइश में यह अहदे उनसे वापस लिए जाने का इंतबाह भी ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग की जानिब से दिया गया। मजलिस के जलसे आम में कसीर तादाद में नौजवान मौजूद थे। अजीज साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बार बार आपको सदा इसलिए भी दे रही है कि हम और आप जानते हैं कि इस देश के कानून हमारे चबूतरों पर बैठकर या होटलों में बैठकर या रात में शब बेदारी करके ग्रुप बनाकर बातें करने से नहीं बनते, बल्कि इस देश के कानून ऐवान पार्लियामेंट में बनते हैं, ऐवान असेंबली में बनते हैं, ऐवान बल्दियों में बनते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों के दरमियान से क़यादतें उभरे और नौजवान साथी जो आज के हालात को पूरी तरह से समझ चुका है, वो ऐवान बल्दिया में जाए, ऐवान असेंबली में जाए, ऐवान पार्लियामेंट में जाए और हमारे मसाइल को वहां पर रखे और उसके लिए कानून बनाए। अजीज साथियों, 2014 में बीजेपी इख्तिदार में आई। इख्तिदार में आने का भी उसका जो रीजन था, जो वजह थी, वो ये थी कि आजादी के बाद मुसलमानों ने, दलितों ने ये मान लिया था कि अगर हमें इस हिंदुस्तान में पुरवकार जिंदगी गुजारना है, तुम्हें किसी सेकुलर जमात का साथ देना पड़ेगा। लिहाजा हम तमाम ने इज्तिमाई तौर पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को अपनी मसीहा मान लिया। उनको हमने बिना सोचे, बिना देखे अपनी आंखें बंद कर उनको वोट देते रहे और वो सत्ता में आते रहे। अजीज साथियों, लेकिन इन 70 वर्षों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सिवाय मुसलमानों को, दलितों को ठगने के और दूसरा कोई काम नहीं किया। और यही वजह रही कि इनकी बदउनवानियों की वजह से, इनकी बदनीयतियों की वजह से, इनकी बेईमानियों की वजह से बीजेपी जैसी पार्टी इख्तिदार में आ गई। जैसे ही पार्टी इख्तिदार में आई बीजेपी, उसने ऐसे ऐसे बिल्स हमारे दरमियान में लाए कि वो मुसलमानों को और दलितों को परेशान करने के बिल थे। हमने देखा 2014 के बाद जो बिल आए, उनमें UAPA जो काला कानून है, सबसे पहले वो बिल लाकर मुसलमान पढ़े लिखे नौजवानों को, दलित नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को
यूपीए के जरिए उनको जेलों में ठोसा गया। अजीज साथियों, एनआरसी के जैसे बिल लेके आए गए जिससे हिंदुस्तान का कोई फायदा नहीं, मगर वो उनका मकसद ये है कि किसी एक कौम को वो खुश रख सके, आरएसएस की आइडियोलॉजी पास हो सके। ऐसे बिल्स हमारे दरमियान में लाए गए अजीज साथियों। लेकिन इन बिल से हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं। जितने तमाशे इन 7-8 वर्षों में हुए वो तमाम हमारे नजरों के सामने है। मुख्तसरन आपके सामने रखता जब चलूं कि मुसलमानों को एक भीड़ की शक्ल में मारा गया, उनकी मॉब लॉन्चिंग की गई, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारे नुमाइंदे हमने ऐवानों में भेजे थे, हमने नहीं सोचा कि वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे। अजीज साथियों, अहम मुद्दे आप लोगों के दरमियान में रख रहा हूं। अगर बाहर कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो आप एक 10 मिनट मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। अजीज साथियों, ऐसे ऐसे बिल्स लाए गए कि जिससे हमारे मजहबी जज्बात मजरू हो, हम परेशान हो, ऐसे बिल्स लाए गए अजीज साथियों। एनआरसी, सीएए, क्या जरूरत है कि उससे हिंदुस्तान का क्या फायदा? ठीक है कि कुछ हद तक कुछ लोग हमारे देश में घुसपैठ किए होंगे, लेकिन उसके लिए तमाम जो इस मुल्क के बाइज्जत शहरी है उनको अपनी शहरियत प्रूफ करना पड़ रहा है। वो लोग जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर पे कभी तिरंगा नहीं लहराया, उनके सामने हम जैसे लोगों को आज हमारी सिटीजनशिप हमको उनके सामने साबित करना पड़ रहा है अजीज साथियों, हम चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो रियासत तेलंगाना से एक मजबूत जमात, एक मुखलिस जमात हमारे दरमियान में आई है, उसका मकसद ये है कि मुसलमानों को, दलितों को एक बावकार जिंदगी इस हिंदुस्तान में दिला सके। आने वाले दिनों में हर आदमी ये सोचता था, हमारे इम्तियाज जलील साहब जिस टाइम पे एमएलए का इलेक्शन लड़े तो लोग बोले कैसा होगा, तो अल्लाह ताला जिसको कामयाब करने का उसी को करता। उसके बाद में खासदार का इलेक्शन लड़े, अब कब आना, बोले अपनी सीट अपने लोग कब वोट देना। तो देखो, कामयाब करने वाली जात अल्लाह की है। आप खाली हिम्मत तो जुटाओ, हिम्मत जुटेंगे इंशाअल्लाह ताला आप भी कामयाब होंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने अगर ये सोचेंगे नहीं, फिक्र लेके नहीं चलेंगे तो कौन अपना साथ देगा। पहले टाइम पर मैं इलेक्शन लड़ा था, आपको बताता हूँ, जब एमआईएम भी नहीं थी, मैं पतंग निशानी लेके इलेक्शन जीता हूँ। आपको बताऊं, पतंग निशानी पे इलेक्शन जीता था। फिर मेरे को देख लिया कि भाई ये काम में बहुत आगे जा रहा, फिर मेरे को खुद घर को भेज के टिकट दिए। जब मजलिस नहीं थी, जिस टाइम पे मजलिस आई उस टाइम पे मेरा जहन बन गया कि मैं मजलिस में क्यों नहीं जाना चाहिए। मैंने मेरी खुद की रनिंग सीट छोड़ के मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हुआ। क्यों शामिल हुआ? मुझे मालूम है मैं गुलाम ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता हूँ। अब गुलामी की आज़ादी छोड़ने के लिए जमात तैयार हुई ना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऑप्शन है ना आपके पास। आप बताइए, नगर सेवक चुनकर आने के बाद आपके मोहल्ले में आई क्या कभी? कोई भी नहीं आता। क्यों? मालूम है रिचार्ज मारो, खत्म करो, जितना टॉक टाइम है उतने 5 साल चलने वाला रिचार्ज खत्म, आदमी खत्म, नया आदमी आता, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या है, देखो ना, ख्याल करो ना। तो ये चीज होने वाली है ना। तो जब तक है कि नहीं अपन रिचार्ज के चक्कर में जाओ मत। अल्लाह ताला ने उससे से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ता क्या फर्क? एवरेज निकाले तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, रिचार्ज भी खा लेने का, ऑफर में दूसरे वोट डालने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। भाई कंपनी वाले क्या कर रहे, महीने का बोल के दे रहे, आपको 28 ही दिन दे रहे, तो 2-2 दिन कैसे चुराते हुए ले रहे हो ना। तो तुम भी ऐसी 5 साल के एक बार उड़ाई देने का पूरे गए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब। सियासत ऐसी चीज है, इंसान को जमीन से आसमान पे लेके जाती। शिंदे ने धोखा दिया कि नहीं घर का आदमी आके। अच्छा, अब्दुल सत्तार का क्या था? उसमें उसका कौन सा हिंदू खतरे में आ गया था, ये बताओ। था क्या कुछ उसका खतरे में आया वाला? अब तुम्हारे पास विरोध नाम का चल रहा, मेरे को मालूम है कौन है क्या है। तो अब ऐसी मुसलमान कांग्रेस के, कोई राष्ट्रवादी में, कोई कहीं में, ऐसी जाके करने वाले। तो आप लोगों को किधर से भी ये बताना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद है कि आप में से तैयार हो। नादर से कोई आके तैयार नहीं होने वाला। आप में से अच्छे लोगों को तैयार करो, भले 6 की जगह 4 करो। हमको बोलो ये इनको ताकत से लड़ेंगे।